नमस्कार, मेरा नाम सुमन है। मैं खरखड़ी गांव में रहने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने आसपास के गांव की, अपने गांव की सब परेशानियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो अब की बार जो मौका मिला महिलाओं को राजनीति में आने का, तो मैंने सोचा मैं भी इस मौके का लाभ उठाऊँ और अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं परेशान हैं, किसी दिक्कत में है, तो उनकी मैं सहायता कर सकूँ। किस पार्टी से आप आ रही हैं मैम? मैं इनेलो पार्टी से आ रही हूँ और जो इन्होंने हमें हमारा उत्साह बढ़ाया है, ना ही हमें कोई लालच दिया है किसी प्रकार का, और हम अपना काम करेंगे अच्छी तरीके से, ना ही किसी लालच में करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे सब। जी सब अपना परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मैं ओमेश कुमार यादव, टीनू खरखड़ी नहार। जी अब की बार हमारे घुम्मेनडा वार्ड 40S में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी परेशानी हम देखते आ रहे हैं। आज तक हमने कभी भी किसी भी पार्टी को, कभी भी किसी इंसान का, किसी भी का निरादर नहीं किया। काफ़ी सारे दौर चले, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। ना हमने कभी बीजेपी ज्वाइन की, ना कभी हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, ना कांग्रेस को ज्वाइन किया। इनेलो के साथ भी हमारी सदस्यता बनी रही। भाई भरत सिंह के वजह से उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। उन्होंने इसलिए थे क्योंकि वो बहुत अच्छे समाज सेवी थे। उन्होंने हमारे इस गांव को, नजरगढ़ के अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता था, फिर भी हम कभी अपने गांव की समस्या लेके वहाँ गए तो उन लोगों ने हमारी बात सुनी और भाई साहब ने उसका समाधान भी किया। टीनू जी, घुम्मेनडा वार्ड में मैं कभी भी किसी पार्टी से नहीं रहा, ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था इलेक्शन लड़ने का, और ना ही हमारा पारिवारिक ऐसा कोई बैकग्राउंड है कि भाई हमने कभी इलेक्शन की फ़ाइट करने की सोची भी हो। हम एक मिडिल क्लास है, हमारे सूर्य से सर्विसमैन, कोई जमींदार है, ये हमारा काम है। इसके अलावा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन काफ़ी एक इंटरेस्ट था समाज में सेवा करने का, तो लोगों के साथ जुड़े रहे। हमारे जैसे गांव की छोटी छोटी समस्याएं थी, हमने उनको कराने के लिए काम किया कि भाई नली नहीं है, सड़क नहीं है, किसी की बेरोजगारी का है, जितना हमसे प्रयास बना हमने किया। उसके लिए राजनीतिक नेताओं की जरूरत पड़ती थी, उनके साथ मिलते थे, उनके साथ मिलके गांव के काम भी कराए। हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो कॉलोनी कच्ची पड़ी हुई थी, 20 साल से ईंट नहीं लगाई किसी नेता ने, वहाँ भी हमने नेताओं के हाथ पैर जोड़े, चक्कर काटे, तो उसको जाके हमने कंप्लीट कराया। फिर गांव वालों को पानी की समस्या थी, मीठे पानी की, उसके लिए भी काफ़ी नेताओं से मिलके फिर अपने गांव में पानी का भी प्रबंध कराया, तो उसको जाके हमने कंप्लीट कराया। फिर गांव वालों को पानी की समस्या थी, मीठे पानी की, उसके लिए भी काफ़ी नेताओं से मिलके फिर अपने गांव में पानी का भी प्रबंध कराया। आज हमारे गांव में पानी भी आता है, सड़क नाली भी बनी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे नेता उसको मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते, ना उनकी मेंटेनेंस होती है। अभी आप पीछे हाल ही में ले लो, कमल यादव जी जिस टाइम हमारे यहाँ के विधायक थे, नजर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती थी, तब की नाली बनी हुई थी, सड़क बनी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ मेंटेन नहीं हुआ। नई सड़कें बना दी लेकिन मेंटेन नहीं किया। भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि ठेकेदारों ने कागजों में सड़कें बनवा दी। काफ़ी सारी अभी भी दिखा दूंगा आपको कि वो कागजों में बनी पड़ी है, लेकिन उसमें एक कंकर भी नहीं लगी है। ऐसी बहुत सी सड़कें हमारे गाँव में, छोटे से गाँव में आज भी है। टीनू जी, घुम्मनहेड़ा वार्ड में एक तरीके से देखा जाए तो ये विधायक का एरिया है, विधायक यहाँ से जीत कर आते हैं और पार्षद जो है दूसरी पार्टी से आते हैं और वो जीत जाते हैं। क्या लगता है उनके 5 साल के विकास कार्य से टीनू खुश है क्या? अगर आप हमारे विधायक जी की ले लें, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि विधायक जी के साथ हमने इस आशा से जुड़े थे। कौन विधायक? विधायक गुलाब सिंह यादव जी के साथ हम इसलिए जुड़े थे कि एक तो वो हमारे गुहान के थे, हमारे पड़ोस गांव के थे, कि हमारी समस्या को समझेंगे। हमारे हम उम्र थे, हमारे साथ थे, रहते थे, खूब हमसे गए, सभाओं में गए, उनका अपने साथ भी दिया, उनकी वोटिंग के लिए लोगों से वोट भी मांगी, और पंचायत हमारे गांव में भी आई, हमने भी उनका साथ दिया। अपने रिश्तेदारों को सबको बोल के, प्रेशर दे के, पूरे गुहान ने मिलकर उनको जिताया, तभी उनकी जीत हुई। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए, काफ़ी सारे बोलने के बाद कभी गए तो कभी किसी को निराश नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे मौसम बदलते हैं, ऐसे हमारे नेताजी भी बदल गए, कुछ काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और झाड़ू को जो किस पार्टी से आए थे वो जीत कर? वो साइकिल से जीत के आए थे। साइकिल का अपना कोई यहाँ पे महत्व नहीं था, लेकिन उनको एक। सुमन जी, हाँ जी। आप पे सवाल है कि नज़दीक होली भी है और नज़दीक चुनाव का माहौल भी हाँ है, जी। घुम्मनहेड़ा वार्ड की जनता से क्या अपील करेगी सुमन? होली नज़दीक है तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहती हूँ अब की बार हमें मौका मिले जिसके अब सबका सहयोग मिले, और जो हम सबकी
विकास कर सके, सबकी सेवा कर सके। हमारा तो यही उद्देश्य है, हम ईमानदारी से और सबके सहयोग से काम करें। जो हमेशा क्या होता है कि औरतें हैं, बहनें हैं, अधिकारियों के पास जा जाके परेशान हो जाती है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले उनको मौका मिले। और कोरोना काल में बहुत सारे घर ऐसे, परिवार ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे रोजी रोटी का जरिया ही नहीं रहा। सबसे पहले हम उनको आगे बढ़ना चाहते हैं, उन औरतों को, उनके लिए सिलाई सेंटर वगैरह, NGO वगैरह है, कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे जो आगे बढ़ सके वो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, क्योंकि रोज़गार नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। जब घर नहीं चलेगा तो इंसान क्या करेगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा, वो उल्टे सीधे काम करेगा। इससे अच्छा ये पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रोज़गार होना चाहिए। उसके बाद जितने भी छूटे हुए काम हैं, जैसे डिस्पेंसरी, ये पशु का, हमारे गांव देहात है, सबके घर में पशु है, यहाँ पे कोई भी पशु का अस्पताल पास में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कम से कम, अगर किसी छोटे गांव में अस्पताल ना खुल सके तो कम से कम मोबाइल डिस्पेंसरी हम प्रोवाइड कराएं कि ताकि उनके जानवरों को, पशुओं को देख सके, और इंसान जो बड़े बुजुर्ग है दूर नहीं जा सके उनके लिए मोबाइल डिस्पेंसरी। जनता देख रही है आपको, क्या अपील लग रही घुमनेड़ा की? हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमारे साथ उन सभी जितने भी भाई बहन जो भी है, जो परेशानी से जुड़ रहे हैं, इन नेताओं के पास वोट मांगने जब नेता आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तब ये लोग कहते हैं कि यार मैं से मौसम बदलता है तो हम भी बदल गए, हमारा क्या कसूर है। यहाँ मौसम बदल जाएगा, तेवर नहीं बदलेंगे, काम करने के तेवर रखेंगे और काम से पीछे नहीं हटेंगे। और जिस दिन जनता हमसे असंतुष्ट होगी ना, संतुष्ट नहीं होगी, उस दिन हम इस्तीफा देने को भी तैयार रहेंगे। सकते अब क्या लगता है कि ये वार्ड महिला सीट हो गई है, किसको उतार रहे हैं मैदान में? अब ये महिला सीट हो गई है तो सीधी सी बात है, महिलाएं तो उतरेंगी। जो भी पार्टी की कार्यकर्ता है वो उतरेंगी, जो कार्यकर्ता नहीं है वो भी चांस लेंगी, निर्दलीय भी आएंगे। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सबका फाइट करने का मन है, सबके अपने अपने विचार है। इसमें ये किसी पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भी पार्टी के नहीं हो, बीजेपी के नहीं हो तो आप नहीं उठ सकते। सब उठ सके, अपने पब्लिक के सबको पता है। हमारा मेन उद्देश्य उतरने का ये है कि हमारे गांव में एक छोटा गांव है, इसमें 1200-1100 के करीब पोलिंग वोट। किस पार्टी से किसको लेकर आ रहे हैं? हम आ रहे हैं इनेलो से, इंडियन नेशनल लोकदल से। किसको लेके आ रहे हैं? सुमन जी को लेकर। कौन है सुमन जी? सुमन जी मेरी धर्मपत्नी है।